नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स, क्योंकि आप सभी ने लगभग ने जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके बारे में सुना है। तो पर कईयों का क्वेश्चन था कि क्या डिटेल्स रहेंगी इसकी और क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, और एलिजिबिलिटी के लेकर भी काफ़ी सारा आपके क्वेश्चन आ रहे थे। तो उन सभी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं इंडियन जो टूर ऑफ ड्यूटी है आर्मी की उसके लिए, और अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में जो एक जवान के रूप में अगर चुने जाते हैं आर्मी के अंदर, तो आपको क्या क्या फ़ायदे रहने वाले हैं और किस तरह से जो इंडियन आर्मी है उसको ज़रूरत है टूर ऑफ ड्यूटी की, उस सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ और जो भी आपके लिए जानकारी है वो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके ऊपर जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेजर लीक आया था कि जो ये टूर ऑफ ड्यूटी है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आम नागरिकों में देश सेवा की भावना जगाने के लिए जो भारतीय सेना से जोड़ने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव लाया गया है, और इसके तहत आम आदमी 3 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो दूसरे देश हैं, अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पर जो ज़्यादातर जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो आर्मी के थ्रू ही अपनी आगे की भविष्य है उसकी तरह जो आप कॉरपोरेट है उसके अंदर जाते हैं, और इसी कारण से वहाँ पर जो नौजवान हैं जो डिफेंस को ज्वाइन करते हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपनी सेवा देना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, डिफेंस सर्विसेज के अंदर, पर किसी कारणवश वो रह गए थे, और यही कारण है कि अब इंडियन टूर ऑफ ड्यूटी उनके लिए एक बहुत बड़ा जो अवसर है अपना जो एक सपना पूरा करने के लिए। तो साथियों, फिलहाल के लिए जो अधिकारी पद के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल को आकर्षित करने की योजना है, इस योजना के माध्यम से सेना अरबों रुपए का बचत कर सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेना अरबों रुपए खर्च करते हैं अपने जो प्रोफेशनल होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर। सेना को एक अधिकारी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रिलीज करने तक प्री कमीशन ट्रेनिंग, वेतन व अन्य खर्च के तौर पर 10 साल में 5.12 लाख रुपये वो खर्च करना पड़ता है, और 14 वर्ष के लिए 6 करोड़ 83 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी है, इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज हैं, वो अपने एक ऑफिसर के लिए कितना ज़्यादा खर्च करती है, और ये एक कारण रहता है कि 14 या 15 साल के बाद वो आदमी है वो उसका जो कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उनका भी जो लॉस होता है इस कारण से आर्मी को। तो इसके ऊपर भी आर्मी चर्चा कर रही है कि उनका जो कार्यकाल है वो भी बढ़ा दिया जाए। अब बात करते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और क्यों जरूरत है। तो अगर मैं आपको 2019 के आंकड़े बताऊं, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर 14% डेफिशिएंसी है ऑफिसर्स की 14% डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है, और इंडियन आर्मी को अभी जो अपने ऑफिशियल हैं उनको पूरा करना है। ये इंडियन आर्मी की 2019 की रिपोर्ट है। आर्मी के अंदर जो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से टोटल जो ऑफिशियल हैं वो 42,253 हैं। तो आर्मी के अंदर फिलहाल जो 2019 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 42,000 जो से ज़्यादा अफसर्स हैं और 12 लाख से ज़्यादा जवान हैं। इसी कारण से आर्मी के अंदर थोड़ी सी कमी है ऑफिसर्स की और जवानों की। नेवी के अंदर अगर बात करूं तो 10,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं और लगभग 60,000 के आसपास जवान हैं फिलहाल जो नेवी है उसके अंदर। तो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक जो फेज होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी कारण से टूर ऑफ ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। कॉरपोरेट जगत में बढ़ेंगे मौके। तो कई साथियों का ये क्वेश्चन था कि किस तरह से टूर ऑफ ड्यूटी है वो सिर्फ 3 इयर्स का एक कोर्स है इंडियन आर्मी के अंदर, और 3 इयर्स के बाद उनके भविष्य को लेकर काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि सर अगर हम 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइन करते हैं उसके बाद में मतलब हमारा कार्यकाल वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में हमारा फ्यूचर किस तरह से काम करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप अपने 3 इयर्स किसी जो जॉब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं
या किसी जो प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो सकती है। तो इंडियन आर्मी के अंदर अपने 3 ईयर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? तो एक सैन्य अधिकारी का यह भी कहना है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो कॉरपोरेट जगत में नौकरी करने वाले अधिकारियों का अनुभव देखें तो 3 साल सेना में गुजारना किसी भी युवा के लिए अहम मौका साबित हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह आप जॉब के लिए जो मौका है वो देखने जाएंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत होगा। क्योंकि विदेशों के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कॉरपोरेट में और जो बिजनेस में लोग जुड़े हुए हैं या जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनका जो आर्मी ऑफिसर के रूप में या आर्मी के जवान के रूप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। उसे 3 साल बाद कॉरपोरेट जगत के साथ ही सरकारी नौकरियों में भी बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। तो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर भी जो स्पेशल एक कोटा हो सकता है कि जो जिन लोगों ने जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत कोर्स किया है या जो अपनी सेवाएं दी हैं आर्मी के अंदर, उनको सरकारी नौकरी या प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी अच्छा खासा जो एक्सपोजर है वो मिल सकता है। क्यों मिल सकता है साथियों? क्योंकि कोई भी कंपनी वो 22 या 23 साल का जो कोई ग्रेजुएट युवा है या जिसने प्री ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अपना कंप्लीट किया है उसकी बजाय किसी ऐसे युवा को नौकरी देना ज़्यादा पसंद करेगी जिसने आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसे आर्मी का एक्सपीरियंस है। आर्मी जानी जाती है अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने रूटीन के लिए, अपने वर्क के लिए और अपनी जो मेहनत है उसके लिए। तो कोई भी कंपनी वो किसी 26-27 साल के किसी युवा को जिसने आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं उसको अपनी जॉब के अंदर लगाना ज़्यादा पसंद करेगी, किसके बजाय जिसने कि 22-23 साल का है और उसने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है उसकी बजाय। तो डेफिनेटली जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो एक मेजर स्टेप हो सकता है रिफॉर्म्स के लिए। किसके अंदर? इंडियन आर्मी के अंदर भी रिफॉर्म्स आएंगे। जो कमी है जो काफ़ी ऑफिसर्स की, जवानों की, तो वो कमी भी पूरी हो सकती है और साथ में ही जो युवा हैं उनको भी टूर ऑफ ड्यूटी के बाद में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है वो मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो योजना है वो किसके लिए है? वो चल रही है 100 ऑफिसर्स के लिए। तो फिलहाल जो अभी जो स्टार्टिंग में न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से फिलहाल 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों की जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत वो विचार किया जा रहा है उनको लगाने के लिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, फुल एज क्राइटेरिया है वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। पर फिलहाल के लिए जो अगली वो न्यूज़ है वो है अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी। तो अर्धसैनिक बल कौन कौन से हो गए आपके? CRPF, CISF, SSB, ITBP, इनके जवान हैं वो भी जो आपकी टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं थोड़े टाइम के लिए दे सकते हैं और ये एक्सपीरियंस उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। सेना इस बात पर भी विचार कर रही है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी कुछ समय के लिए सेना में काम दिया जाए। और जो न्यूज एजेंसी है ANI को बताया कि भारतीय सेना इनवर्स इंडक्शन मॉडल पर काम कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो CAPF के जवान हैं आपके सेंट्रल जो फोर्सेज है उनको सेना में कुछ समय के लिए काम करने का मौका दिया जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो एक रेवोल्यूशनरी कदम हो सकता है इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज की जो स्थापना है उसके बाद से। तो साथियों ये थी कि अपडेट की क्या किस तरह से टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर काम होने वाला है। तो और भी जो अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो साथियों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपसे मिलता हूं कोई और अपडेट्स आती है तो उसके साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने जो साथियों में बिल्कुल बताएं, इसके बारे में जानकारी दें उनको। और कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरी रह जाती है तो हमें कमेंट कर दें, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।